अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनने जा रही है। 4 अदद अंडे लिए हैं, आधा किलो मटर लिए हैं और बाकी इंग्रेडिएंट हैं। हम इंशाल्लाह इनकी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। ये अब सीज़न है तो मटर से फ़ायदा उठा लें। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 कप घी को अच्छी तरह से पहले गर्म किया है। गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज जो है अब हम यहाँ पर ब्लैक बिल्कुल नहीं करने, ना ही फ्लेम हाई करके इनको जलाना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। फ्लेम लो टू मीडियम हो और प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इनका जो है कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें और प्यारा सा कमेंट दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्याज का कलर है वो चेंज हो चुका है। 2-3 मिनट लगे हैं मुझे बुनाई करने में। तो यहाँ पर 4 सब्ज़ मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। अब हम वो डालेंगे। अब सिर्फ इन्हीं की बुनाई करेंगे सब्ज़ मिर्चों की। 2 से 3 सेकंड तक बुनाई करने के बाद आगे हम जो है मसाले इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो वो है यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैं जो है नमक ऐड करने जा रही हूँ और 1 चम्मच कश्मीरी लाल सुरख मिर्च का पाउडर है वो ऐड करने जा रही हूँ। ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। हाफ चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच भरकर जो है खुशक धनिया का पाउडर वो ऐड किया है और थोड़ा सा हाफ चम्मच से भी कम मैंने सुरख लाल जो दादरी मिर्चें हैं वो ऐड करने लगी हूँ। और आगे जो मसाला ऐड करने जा रही हूँ वो मेरे पास है गरम मसाला का मैंने मिक्स पाउडर बना के रखा है। हाफ चम्मच मैं यहाँ पर वो भी ऐड कर रही हूँ। अब इन सारे मसालों की हमने बुनाई करनी है। पानी बिल्कुल अब यहाँ पर ऐड नहीं करना है। ये भी आपको बताती हूँ कि पानी ऐड क्यों नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं टमाटर का पेस्ट। 4 टमाटर लिए मैं उनका पेस्ट बना लिया है। अब इस पर हम वो डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे और इनकी बुनाई करेंगे। टमाटरों ने अपना भी पानी छोड़ना है इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब जो है टमाटर अपना पानी खुश्क कर ले तो फिर आगे हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है पानी और ऐड करते जाएंगे और इनकी बुनाई करते जाएंगे। बुनाई इनकी इतनी करनी है कि जो प्याज है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। इस बात का भी आपने ख्याल ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर हमारी जो है बुनाई तकरीबन हो चुकी है। प्याज इसमें इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं तो उनको भी अच्छी तरह हमने बुनाई कर ली। मसाले पे डिपेंड करता है कि हमारी बुनाई अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर मसाले में अच्छा खासा बुनाई होगा तो हमारा जो है सालन खाने के काबिल बहुत होगा। हर कोई तारीफ़ करेगा, मसाले पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बुनाई करने के बाद हम डालने लगे हैं मटर। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर जो है निकाल लिए हैं माशाल्लाह से बहुत ही नाइस से इतने मज़ेदार से बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरे मैंने मटर लिए थे। तो इनको बुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करने जा रही हूँ कि मेरी बेटी जो है छोटी चाइल्ड है, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना। तो उसके बारे में बहुत परेशान हूँ। वो बच्ची जो है चल फिर नहीं सकती है। अब तो टेक लगा कर बैठना शुरू हुई है 4 साल के बाद। तो बातों का जो रिस्पॉन्स है वो कम पहले था, अब थोड़ा सा देना शुरू किया है। रिस्पॉन्स कर लेती है लेकिन वो बोलती नहीं है। ना ही वो खुद से खड़ी हो सकती है ना ही वो बैठ सकती है। मुझे बहुत उसकी परेशानी है कि वो कैसे खड़ी होगी, वो बोलना कब स्टार्ट करेगी। अभी बोलती बहुत कम है। आपको इसमें कुछ कुछ आवाज़ आ रही होगी। ये मेरी पीछे बेटी ही बात कर रही है, मेरे साथ खेल रही है बैठ के। मैंने उसको चेयर पे बिठाया हुआ है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें ताकि कोई भी भाई मेरी इस वीडियो को देखकर मुझे इस बारे में ज़रूर राय अपनी दे कि मेरी बेटी को कितनी देर लग जाएगी ठीक होने में। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। 4 साल की हो गई है, अभी तक उसके वजह से काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी उसको मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि वो ठीक कब होगी। बहुत परेशानी के बाद आज मैं अपने बहनों भाइयों से ये बात कर रही हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के आप शेयर करिएगा और मुझे मेरी बेटी के बारे में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको खैर दे, तंदुरुस्ती दे। हर नमाज में मुसलमान भाई हर नमाज में मेरी बेटी के बारे में ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह उसको भी खैर दे। अल्लाह ताला सब बच्चों को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। कोई माँ बाप के जो है बच्चे बीमार हों तो नहीं देखे जाते हैं, तो कोई भी बीमारी है वो नहीं देखी जाती है। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो यहाँ पर मैंने अंडे डाल दिए। अंडों को फैंटी यहाँ बिल्कुल नहीं लगाई है। अंडे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लगाने थे। अब हम इनको हिलाना बिल्कुल नहीं है, तो इनको ढाँप के रख देना है। कम से कम 5 मिनट हमने इनको ढाँप के रखना है। और जो आँच है इतनी होनी चाहिए जैसे हम दम पे कोई चीज़ रखी हुई है। तो यहाँ पर मेरे
मैंने देखे 5 मिनट हो गए हैं। अब हल्का से इनको हिलाएँगे, यहाँ पर जो इनकी ज़र्दी है वो बिल्कुल नहीं टूटेगी, या देख रहे सामने बिल्कुल नहीं टूट रही है। अब हमने इनको हल्का सा ऊपर से ऐसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद हमने दोबारा इसको फिर जो है बंद करके रख देना है ढक के। तो ढाँपने के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। काफ़ी सारा धनिया हम ऐड कर देते हैं, अब हम मिक्स कर देते हैं। यकीन करें आप एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएंगे और आपको पसंद इतनी आएगी कि आप ये ना बार बार बनाएंगे। आप मटर का सीज़न है तो जल्दी से आप अपने किचन में जाइए और ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको लग कैसे रही है। और प्लीज़ जो है ना मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे, अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे। नई वीडियो के आने तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।